वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू कैन रन बट यू कैन नेवर हाइड। तो वैसे ही है, मतलब आप भाग सकते हैं लेकिन छुप नहीं सकते पिंक सॉस पास्ता से। शादी पे चले जाएं, लोग पिंक सॉस पास्ता के लिए लाइन लगाते हैं। रेस्टोरेंट में चले जाएं, पिंक सॉस पास्ता का ऑर्डर। यूट्यूब पे चले जाएं, पिंक सॉस पास्ता। एक रेसिपी मैंने डाल दी, उसके बावजूद पिंक सॉस पास्ता, पिंक सॉस पास्ता, पिंक सॉस पास्ता। मतलब इतनी रिक्वेस्ट पिंक सॉस पास्ता की आ रही है, जैसे मुझे लग रहा है कि वो क्या बोलते हैं उसको, फ्री में बढ़ रहा है। तो नमस्कार, मैं हूँ पास्ता बरार। नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और मिलते हैं म्यूज़िक के उस पार पिंक सॉस पास्ता की एक नई रेसिपी के साथ, जो कि है पेरी पेरी। पेरी पेरी चिकन और पेरी पेरी मशरूम पिंक सॉस पास्ता। Rolling and action. बहुत काम की रेसिपी है भैया। पानी उबाल दिया है, नमक डाल देते हैं। तो बेसिकली मैंने कहा जी सामान वो यूज़ करो जो अच्छे से मिल जाए, तो इसलिए ये है हमारा फर्स्ट क्लास जुगाड़ वाला पेरी पेरी सॉस। पेरी पेरी जो नाम है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पीरी पीरी से आता है, एक किस्म की मिर्ची होती है। उस मिर्ची से बने हुए सॉस को हम पेरी पेरी सॉस कह देते हैं। साउथ अफ्रीका या साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत पॉपुलर है। एक्चुअली एक बुश डिश है, यानी कि जो बुशमैन होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, वो मीट को ऐसे मिर्ची में मैरिनेट करके और थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है। और बहुत सारी चेन्स हैं जिन्होंने पेरी पेरी के ऊपर अपना पूरा बिजनेस बना लिया। अब ये ऑप्शनल है, अगर नहीं डालनी तो मत डालिए, अगर है तो डाल दीजिए। रेड बेल पेपर, उसके बाद टमाटर। क्योंकि पास्ता है इसलिए टमाटर डाल रहा हूं मैं। अगर आप मैरिनेशन बना रहे होते हैं या डिप बना रहे होते तो आपको टमाटर डालने की जरूरत नहीं थी। देखिए, इसको मिक्सी में पका सकते हैं, पका सकते हैं बोल रहा हूँ मैं। देखिए, इसको मिक्सी में पीस सकते हैं और पीस के पका सकते हैं, या फिर इसको पका सकते हैं, पका के मिक्सी में पीस सकते हैं। अगर आप पास्ता बना रहे हैं तो पहले पका लीजिए, नो प्रॉब्लम। और कायदे से इसके अंदर जाता है पपरिका पाउडर, लेकिन हम इसके अंदर डालेंगे देगी मिर्च, क्योंकि देगी मिर्च भी माइल्ड होती है, पपरिका भी माइल्ड होता है। पपरिका में हल्का सा स्मोकी नोट होता है जो देगी मिर्च में नहीं होता, लेकिन पपरिका भी स्वीट होती है और देगी मिर्च भी स्वीट होती है। अभी पानी नहीं डाल रहा हूँ मैं, बिकॉज विनेगर रिड्यूस होना चाहिए, ऑयल में थोड़ी सी भुनाई होनी चाहिए, राइट। वो सब हो जाए जब विनेगर की हींक मर जाएगी और ऐसा लगेगा कि ऑयल में चीज़ें पक रही हैं, तेल हल्का सा ऊपर आ जाएगा, फिर पानी डालेंगे। देखिए, आमतौर पे जब भी आपका सॉस रेडी हो, पास्ता आप लगे हाथ बॉयल करें, ठीक है। ज़्यादा समय पास्ता अलग से बॉईल करने में वेस्ट ना करें, लेकिन घर में ऐसा अक्सर नहीं हो पाता है, इसलिए आपको सिंपल फॉर्मूला दिखा देता हूँ। सीधा सा रेशियो है, जब भी आप पास्ता बॉईल करें तो 1 लीटर पानी एक पास्ता के लिए लगता है, एक पोर्शन पास्ता के लिए लगता है। थोड़ा सा ऑयल ऑप्शनल है, थोड़ा सा डाल दीजिए। ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो सारा पानी के साथ बह जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ये है कि हल्की सी एक ग्लेज, एक चमक मिल जाए पास्ता को। और शुरू में जब आप पास्ता डालें तो उसको चलाएं ताकि पास्ता चिपके ना। जब पानी में अपने आप पास्ता घूमने लग जाए फिर उसको चलाना छोड़ दो। पास्ता उतना ही पकाना है जब तक आपको लगे कि पास्ता अभी थोड़ा कच्चा है। जब आपको लग रहा है कि पास्ता थोड़ा कच्चा है, बस इसका मतलब पास्ता पक गया है। क्योंकि अगर आप पास्ता ठंडा करने के लिए रख रहे हैं तो 2 चीज़ें होंगी। एक तो पड़े पड़े पास्ता पकता रहेगा अपनी हीट में, अपने टेम्परेचर में। दूसरी चीज़, जब आप पास्ता को दोबारा गर्म करेंगे, दोबारा पकाएंगे तो वो एनीवेज पकेगा। इसलिए अगर पास्ता को आप फ्रिज में रखने वाले हैं तो डेफिनेटली एक तो ठंडे पानी में ना डालें, दूसरा थोड़ा कच्चा निकालें। मतलब एक होता है कि जब आपको लग रहा है पास्ता बहुत कच्चा है, और एक होता है जब आपको लग रहा है कि पास्ता थोड़ा कच्चा है। थोड़े कच्चे तक पकाना है उसको। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना कोई? थोड़े कच्चे तक पकाना है कि बहुत कच्चे तक पकाना है, कि बहुत पकाना है कि थोड़ा पकाना है, कि
कच्चे पक्के में कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। सबसे कॉमन जो पास्ता है वो मैकरोनी है, इसलिए मैंने मैकरोनी ली है। आप चाहें तो पेने ले सकते हैं, पेरी पेरी के साथ पेने बड़ा अच्छा जाएगा। ट्यूब वाला कोई भी पास्ता अच्छा जाएगा, बिकॉज ट्यूब के अंदर भी सॉस घुस जाता है ना, तो उससे टेस्ट और बढ़ जाता है। कम से कम नहीं तो 20 मिनट पकाना है ये जो हमारी पेरी पेरी ग्रेवी बन रही है, पेरी पेरी सॉस बन रहा है, क्योंकि अच्छे से हर चीज़ जो है वो घुल जानी चाहिए। सारे फ्लेवर्स मैच्योर नहीं होंगे अगर उसको वक्त नहीं देंगे तो। विनेगर की जो है हींक मर गई है, टमाटर गलना शुरू हो गया है, बेल पेपर गलना शुरू हो गया है, तो थोड़ा पानी डाल देते हैं। बाकी टमाटर प्याज ने अपना पानी छोड़ ही दिया है, थोड़ा डाल देते हैं। इसको लगाओ जी ढक्कन और छोड़ दो। और तब तक क्या करें, एक मशरूम वाला वर्जन बनाते हैं और एक चिकन वाला वर्जन बनाते हैं, ठीक है ना। तो मशरूम वाले वर्जन के लिए मशरूम काट लेते हैं। काटना क्या है, 1/2 करना है बस। ये देखिए जो डंडी है वो टफ होती है, इसे डंडी काट दीजिए। और अगर आपके मशरूम में मिट्टी आती है तो उसको आटा लगा के रगड़ लीजिए और उसके बाद पानी में धो लीजिए, तो उससे मशरूम की जो किरक है वो आटे के साथ खींच के और फिर पानी में धुल जाएगी। ये आ गया अपना चिकन। मशरूम हमने काट लिया। चिकन लेग भी ले सकते हैं, ब्रेस्ट भी ले सकते हैं, बोनलेस लीजिएगा, क्योंकि फिर अगर आप पास्ता खा रहे हैं तो बीच बीच में हड्डियां निकालने का वक्त नहीं होगा, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड आइडिया। और जिस तरह का पास्ता है उस तरह का चिकन काट लीजिए। मतलब अगर पेने है तो पेने के साइज का, स्पैगेटी है तो लंबा लंबा। द कट ऑफ द वेजिटेबल और द मीट हैज टू मैच द कट ऑफ द पास्ता, एज इन द साइज ऑफ द पास्ता। Beautiful. बिल्कुल बारीक पीसना है, जितना बारीक आप पीस सकते हैं। अगर थोड़े बहुत रेशे रह जाते हैं, कुछ चंकीनेस रह जाती है, तो वो कैरेक्टर ऑफ द सॉस है। और ये ज़रूर ले लीजिए, ये जो है ना बहुत काम की चीज़ है। आमतौर पे अगर आप ये बना रहे होते, इसको ठंडा करते, ठंडा करने के बाद वो ढक्कन लगा के मिक्सी में जो है वो फिर पीसते आप, उससे अच्छा गरम गरम में पीसने के लिए, सूप्स पीसने के लिए, ग्रेवीज पीसने के लिए, सीधा चूल्हा ऑन करके पीसने के लिए ये स्टिक ब्लेंडर बहुत काम की चीज़ है। 2 किस्म के आते हैं। एक तो ये आता है जिसकी कि स्टील स्टेम होती है। ये स्टील स्टेम स्पेशली गर्म चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है, बिकॉज गर्मी से ख़राब नहीं होती ना। एक आता है जो एंड तक प्लास्टिक होता है, वो गर्म चीज़ों के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो अगर आप गर्म चीज़ें ब्लेंड करना चाहते हैं तो ये स्टील स्टेम वाला हैंड ब्लेंडर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सब बता दिया मैंने, अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बड़े बड़े काम कर देती हैं। देखिए ये जो बन गया है बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं एज ए डिप, या दही में मेयोनेज में मिला के यूज़ कर सकते हैं एज ए डिप, ठीक है। दूसरी चीज़, इसको मैरिनेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर तंदूरी चिकन बना रहे हैं, पेरी पेरी चिकन बनाना है, ये मैरिनेशन की तरह यूज़ हो जाएगा। अगर आप इसको सॉस की तरह यूज़ करना चाहें तो सॉस की तरह यूज़ कर सकते हैं। आराम से 15 दिन ये हमारा पेरी पेरी सॉस फ्रिज में रहेगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है जी। बहुत मल्टीपर्पज़ चीज़ बनी, बहुत काम की चीज़। मतलब पिंक सॉस पास्ता तो है ही, साथ में आपको एक बहुत खतरनाक बोनस मिल गया। पास्ता बनाने के लिए हमेशा प्योर ऑलिव ऑयल, और पास्ता फिनिश करने के लिए या सैलेड बनाने के लिए हमेशा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ठीक है जी। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है, एक्स्ट्रा फ्लेवर्स होते हैं, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से वो फ्लेवर्स आते हैं। और वो फिर वो जब आप इसको गर्म कर देते हैं तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है एक्चुअली। तो इसलिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी चाहिए। अभी आप मशरूम अगर नहीं खाते हैं तो बेबी कॉर्न डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रणवीर ने मशरूम बोला है तो मशरूम ही डालना है, लेकिन मशरूम बहुत अच्छे से जाता है पेरी पेरी के साथ में। मशरूम इज़ एन एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। अभी क्या है कि अगर आपको मशरूम नहीं डालना है तो आप बेबी कॉर्न डाल सकते हैं,
मोटे मोटे डाइस करके बेल पेपर डाल सकते हैं, कॉर्न भी डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न जो होता है। लेकिन मशरूम और पेरी पेरी क्लासिक बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप मशरूम खाते हैं तो मशरूम के साथ ही ट्राई करिएगा इसको। सॉस थोड़ा वाटरी रखेंगे क्योंकि पास्ता ठंडा हो चुका है, ताकि पास्ता भी सॉस पिए। वाह भाई, ये तो अपने आप में इतना अच्छा लग रहा है। पेरी पेरी चिकन भी बन गया, देखिए लगे हाथ। पेरी पेरी मशरूम, पेरी पेरी चिकन भी दिखा दिया मैंने। बोनस रेसिपी, पास्ता मत डालो, ऐसे ही खा लो। ये गई क्रीम। भाई पिंक बनाना है ना, अभी तो रेड है ये ली। और ये गई चीज। बन गया जी आपका पिंक पास्ता। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल थोड़ा सा। चेरी टोमेटो नहीं है तो सिंपल टमाटर काट के भी डाल सकते हैं आप। ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर हमारे पास चेरी टोमेटो नहीं है। दूसरा बेसिल डालते हैं, लेकिन अगर आपके पास बेसिल नहीं है तो आप धनिया भी डाल सकते हैं। धनिया तो बहुत ही अच्छा जाता है पेरी पेरी के साथ। आपको लग रहा है सॉस कम हो गया, लेकिन सॉस कम नहीं हुआ है। सॉस जो है अंदर घुस गया है। मैंने बोलता ना ट्यूब वाले पास्ता का फ़ायदा क्या होता है। मैकरोनी के अंदर सॉस ब्यूटीफुली घुस चुका है। ये थोड़ा मैंने इंडियन स्टाइल रखा है। नॉर्मली मैं इतना सॉस डालता नहीं हूँ पास्ता में, लेकिन अगर पिंक सॉस पास्ता जो है, जिसके पीछे हमारी शादियों में इतनी लाइनें लगती हैं, तो फिर हम क्यों उसको अपने तरीके से सॉसी ना बनाएं, बताइए। जो पैन से खाता है ना, उसकी शादी में बारिश होती है, अगर आपको नहीं पता था तो। लेकिन हमारी तो शादी हो चुकी है, बाहर बारिश हो रही है। सो गुड। अभी तक की मेरी बनाई हुई बेस्ट पिंक सॉस रेसिपी, पीरियड। और जब रणवीर 25 साल तक पास्ता बना रहा है, उसके बावजूद ये बोले कि मैंने भी ऐसी पिंक सॉस की रेसिपी आज तक नहीं बनाई, तो सीरियसली लेना तो बनता है ना। और जब रणवीर ये बोले कि सब्सक्राइब कर दो, तो भी सीरियसली लेना बनता है। सर प्लीज, सर एंड मैम, सब्सक्राइब। क्योंकि क्या आप जानते हैं
कि हमारे सिर्फ 20% ऑफ द व्यूअर्स आर सब्सक्राइबर्स, बाकी सब लोग ऐसे ही देख के चले आते हैं। गलत बात है ना? प्लीज डू सब्सक्राइब।